ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। इस उपनिषद चौथा वर्ष साधु गुण को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। विषयवाद। अभी तक हमने पढ़ा के भूमिका में समझा कि भगवान का व्यक्तित्व पूरी तरह से पूर्ण है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जैसे उनकी शक्तियां है। श्री प्रभुपाद टिप्पणी में कहते हैं कि अपूर्णता के सभी रूप पूर्ण संपूर्ण अपूर्णता के सभी रूप पूर्ण संपूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण है। मंत्र 1 में हमने पढ़ा ईशावास्यम इदं सर्वम कि कैसे जीव कृष्ण के साथ संबंध में अभिनय करके अपनी पूर्णता की भावना को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इस क्रिया को ईशावास्य चेतना कहते हैं। फिर हमने मंत्र 2 में पढ़ा कि अगर कोई इस प्रकार ईशावास्य चेतना से जीता है, अपना जीवन व्यतीत करता है, तो फिर वो सदैव जीवित रह सकता है। ईशावास्य के काम करने के लाभ की व्याख्या करते हैं कि व्यक्ति कर्म प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है और मुक्त मंच पर कार्य करता है। ऐसी गतिविधियां ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। फिर तीसरे श्लोक में हमने पढ़ा कि जो आसुरी भाव के व्यक्ति होते हैं, जिनको कृष्ण के ऊपर कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो ऐसे लोकों में जाते हैं जहां पर अंधकार होता है। उन लोगों के भाग्य की व्याख्या है जो भगवान के स्वामित्व को पहचानने में विफल रहते हैं, इसलिए विकर्मी तरीके से कार्य करते हैं। आई थिंक हम आज के श्लोक में हम पढ़ेंगे कि ऐसे लोग भगवान की स्थिति को क्यों नहीं समझ पाते। वे भौतिक गणना से परे हैं और इस प्रकार तभी जाना जाता है जब वे स्वयं को प्रकट करते हैं। क्यों नहीं कृष्ण को जान सकते? अपनी एजुकेशन से, अपने इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, या फिर अपनी पावर से, या अपने पैसे से क्यों नहीं जान सकते कृष्ण को? इस वजह से। माधवी मणिमयी माता जी, हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी, धम्म प्रणाम। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान् अप्येति तिष्ठा तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। हरे कृष्ण माता जी। संगीता माता जी। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान् अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् पो मातरिश्वा ददाति। धन्यवाद माता जी। राधा रति रूपिणा। हरे कृष्ण माता जी। अनेजदेकं मनसो जवीयो देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान्येति तिष्ठत्
अस्मिन्नपो मातरिक्ष्वा दधाति। हरे कृष्ण माता। धन्यवाद हरे कृष्ण। सहिता दान प्रिय माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्भावतो न्यायतेति ततिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्ठा दधाति। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। कृष्ण। राखी अग्रवाल माता जी। जी माता जी। राखी अग्रवाल। जी माता जी। अनेजदेकं मनसो जवीयो नयन दैवा आप्नुवं पूर्वमर्षत् तद् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठ तस्मिन्नयो मातरिश्वा दधाति। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वह श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। ओके, सो ये कौन सी लीला हो रही है ये वाली फोटो के अंदर? ये कौन सी लीला है? ये जो चित्र है माता जी, ये ब्रह्मा जी आए थे उनसे मिलने के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए, और उन्होंने थोड़े गर्व से ऐसे बोला द्वारपाल को कि जाइए बताइए कि ब्रह्मा जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। तब द्वारपाल को कृष्ण ने कहा कि उनसे पूछिए आप कौन से ब्रह्मा जी हैं। तो तब ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे पूछ रहे, ब्रह्मा तो मैं एक ही हूँ। और जब वे वहां बैठक में गए, अंदर गए, तब उन्हें देखा कि अनेक अनेक ब्रह्मा जी वहां बैठे थे, अलग अलग ब्रह्मांडों के, जिनके अलग अलग नंबर ऑफ हेड्स थे। मतलब तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं अपने 4 सिरों के कारण अहंकार कर रहा था। यहाँ तो 10 और 15 सिर वाले भी ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। धन्यवाद। यस, सो कृष्ण ने ब्रह्मा का अहंकार तोड़ा। ओके, 2 स्पष्ट विरोध भाषाएं हैं। एक स्थान पर स्थानीय युक्त है मगर अस्थिर है, लेकिन हवा सभी व्यापक और बारिश में को नियंत्रित करते हैं। एक स्थान पर है मगर हवा और बारिश को नियंत्रित करते हैं और सर्वव्यापी हैं। ये कैसे हो सकता है कि अगर हम एक जगह पर हैं तो हम सारी जगह पर भी है। जैसे हम लोग अभी इस समय अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं, ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ हम अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं मगर हम हर जगह हैं? नहीं माता जी, बिल्कुल नहीं। अगर आपके कोई रिश्तेदार या आपके बच्चे कहीं रहते हैं दूसरे शहर या दूसरे देश, तो आप ये कह सकते हो कि हम वहां पर भी हो अपने नहीं घर माता पर। जी, नहीं साक्षात नहीं, नहीं फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। सो कृष्ण, तो अपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं इसको, मतलब ऐसी विरोध भाषा जो जो नजर आती है पर है नहीं। ये मंत्र बहुत स्पष्ट रूप में बताता है कि परम सत्य अंततः पूर्ण व्यक्ति है, अन्यथा उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के समर्थन में इतने सारे विवरणों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती। राइट, सो ये वाले मंत्र जो चौथा मंत्र है, इसमें कृष्ण की व्यक्तिगत और उनकी पर्सनालिटी या पूर्ण व्यक्तित्व को समझाता है। तो इस बात को ये बिल्कुल नलीफाई करता है कि जो बोलते हैं कि भगवान जो है वो सिर्फ एक एनर्जी है या एक ऊर्जा है। वह चलते हैं मगर वह नहीं चलते मगर वह सबसे तेज भागते हैं। वो अस्थिर है मगर वो हवा और बारिश और बहुत सारे देवी देवता जो इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। ये कब की बात है? ये जो पेंटिंग है ये ऊपर वाली, यहाँ पे ये क्या हो रहा है? श्रीमद् भागवतम का कौन सा स्कंद में है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर?
हाथ खड़ा करके बता दीजिए, कौन जानता है? ये जो ऊपर वाली जहाँ मैं एरो रख रही हूँ, कहाँ की बात है? मीना गौतम माता जी। ये माता जी वो महाभारत में जब वो युद्ध, पता नहीं गलत तो नहीं बोल रही मैं, युधिष्ठिर जब कोई बात उनको मतलब कि पूजने के लिए सर्वश्रेष्ठ मान के आमंत्रित करते हैं सर्वप्रथम पूजा करने के लिए। धन्यवाद माता जी, वेरी नाइस। सो जब कृष्ण हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहे थे, तो ये यहाँ वहां का विस्तार, उनका जो रूप है उसका वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। तो जब जो अर्जुन थे, उन्होंने ये जो छाता बनाया कृष्ण को धूप से बचाने के लिए, उसका भी वर्णन है कि उसके ऊपर किस तरीके के वो लगाए प्रेशियस स्टोन्स, बहुत ज्वेलरी लगाई, किस तरीके का सिल्क का कपड़ा इस्तेमाल किया, किस तरीके के मोती थे, किस तरीके से प्रेम से इसको बनाया गया। और जो कृष्ण ने जूते नहीं पहने हुए थे, तो सबको ये लग रहा था कि उनके जो पैर हैं वो एकदम कोमल है, वो फट जाएंगे। तो फूलों से उन्होंने एकदम थिक कर दी थी जो जमीन थी, ताकि कृष्ण के पैर जमीन पर नहीं पड़े और उनको गर्मी ना लगे। कोई मक्खियां, क्योंकि और बीज, वो सब कृष्ण का दर्शन करने के लिए आ रही थी, तो उन सबको आगे कृष्ण को डिस्टर्ब ना करें, तंग ना करें, इसलिए वो चमार और चला रहे थे भक्त। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन जब अर्जुन कृष्ण को वेलकम करते हैं हस्तिनापुर में। कृष्ण का भगवान का जो विष्णु पुराण में जो तुलना है वो अग्नि से की गई है। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना आग से की गई है। और जो हमने ये कल भी पढ़ा था कि अग्नि की ऐसी कौन सी दो ऊर्जाएं हैं जो अग्नि चाहे एक जगह पर स्थापित है मगर वो दूर दूर तक जा सकती है। कौन सी ऐसी ताप ऊर्जाएं और हैं? प्रकाश। और प्रकाश, ताप और प्रकाश। इसी प्रकार से तो अब हम पहले जो विरोध भाषा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कृष्ण चलते नहीं है मगर वो सबसे तेज भागते हैं। तो चलते नहीं है मगर सबसे तेज भागते हैं, कैसे हो सकता है? तो जैसे एक अग्नि एक स्थान पर स्थापित रहकर अपने ताप और प्रकाश को दूर तक फैला सकती है, वैसे ही कृष्ण अपने गोलोक में रहकर अग्नि वो अपनी ऊर्जाओं के द्वारा सारे के सारे ब्रह्मांड का पालन कर सकते हैं। राइट। सो इसकी तुलना इससे की गई है कृष्ण के अस्थ चलने और मगर सबसे तेज भागने पे। और फिर दूसरा जो वो है कि ये तो हम सब जानते हैं कि कृष्ण की शक्तियां असंख्य हैं, मगर डिस्कशन सेक के लिए उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी है वो 3 शक्तियां जिनको मेनली विभाजित किया है, मगर उनके अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं। अंतरंगा, बहिरंगा और बहिरंगा शक्ति, बाहिरंगा और तटस्थ शक्ति, सीमांत शक्ति, तटस्थ शक्ति। देवताओं पर हावी, नियंत्रण और प्रशासन करने के लिए शाश्वत और मानव तटस्थ शक्ति जो है वो सीमा पर होती है कि वो अंतरंगा और बाहिरंगा दोनों जगह जा सकते हैं। तो ऐसे जगह तटस्थ शक्ति विस्थापित या तटस्थ शक्ति से कंट्रोल्ड जो जीव हैं, उनमें देवी देवता और मनुष्य, मानव जीवन, ये सब आते हैं। तो देवी देवता भी तटस्थ शक्ति के अंदर ही होते हैं। उनके पास भी चॉइस है कि वो कृष्ण के पास जा सकते हैं या फिर अपने रूल मतलब अपने ऑफिस में अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं डेमीगॉड बनकर। अंतरंगा शक्ति में हलादनी शक्ति, संवित शक्ति, सैरनी शक्ति, ये शक्तियां जो आत्माएं, जो जीव कृष्ण को कभी नहीं भूलते और वो कृष्ण के साथ हमेशा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, तो वो अंतरंगा शक्ति से स्थापित होते हैं और बाह्यरंगा शक्ति जैसे कि ये मटेरियल नेचर, जो ये भौतिक जो संसार है, उस जो 3 गुण हैं वो सब बाह्यरंगा शक्ति में आते हैं।
माता जी ये संवित सीडनी का मतलब क्या हुआ? ये हलादनी तो हम नेक्स्ट ऑफ डिवोशन में पढ़ेंगे। जी ये राधा रानी की अलग अलग शक्तियां और अलग अलग शक्तियों के कारण वो अलग अलग सेवाएं होती हैं। पर ये हलादिनी शक्ति, संवित शक्ति, सेरनी शक्ति, ये सब राधा रानी से आती हैं। जैसे मटेरियल नेचर में ये सब डिविजन्स हैं। जैसे मटेरियल नेचर में बाह्यरंगा शक्ति, जैसे ये दुर्गा है, राइट। उनको दुर्गा, श्री प्रपात समझाते हैं दुर्गा का अर्थ क्या होता है कि एक किला की रक्षा, हाँ रक्षा कर। जो दीवारें हैं वो बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, अगर हम चाहें भी तो भी हम चढ़ के बाहर नहीं निकल सकते, बहुत ऊंची होती हैं। तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है वो एक किले के समान बंद है, और उसकी जो इस प्रकार से स्थापना कर रहा है वो दुर्गा शक्ति है, राइट। मगर दुर्गा शक्ति के अंदर फिर और भी बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं। जैसे कि हम समझते हैं कि उन शक्तियों के प्रकोप को समझते हैं जिससे जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि एक्टिव होती है, और फिर ये जो 3 तरह के क्लेश होते हैं वो एक्टिव होते हैं। सो बहुत ऐसे ही राधा रानी जो है वो हर एक जीव जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहता है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, वो अलग अलग शक्ति से कंट्रोल्ड है इन अ वे, तभी उसको ये पूरी तरह से वो रहता है कि मेरा कृष्ण से ये संबंध है। सो मेरा कृष्ण से संबंध है इस प्रकार से, जो जैसे कृष्ण की कोई पेरेंट है, कृष्ण का कोई मित्र है, कृष्ण का कोई जानवर है, जो पेड़ है, वो सभी अलग अलग डिग्री, अलग अलग उससे कंट्रोल होते हैं, विच वी विल स्टडी। आई विल ब्रिंग इट अप। यदि भगवान और उनकी ऊर्जाएं अलग अलग नहीं है, फिर भी व्यक्ति को उन ऊर्जाओं को सर्वोच्च सत्य समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, और ना ही गलत तरीके से भगवान को निराकार मानना चाहिए। तो यानी कि भगवान एक ऊर्जा है, एक परम ऊर्जा है, या ब्रह्म ज्योति है, ऐसा नहीं है। भगवान ऊर्जावान है। जैसे हम अगर कोई कार्य करते हैं, जैसे आप अपने घर में खाना बनाते हो, तो खाना बनाकर जो भी आएगा वो बोलेगा कि अरे ये खाना तो मतलब आपने बनाया, आपके परिवार के लोग आएंगे। मगर वो ये बोलेंगे कि ये खाना आप हो, कि ये बोलेंगे कि खाना आपने बनाया है? क्या बोलेंगे? खाना जी आपने आपने बनाया। बनाया आपने है। बनाया है। आपने बनाया। ये नहीं बोलेंगे ना कि आप हो खाना। जी नहीं। सो इसी प्रकार से जो है ये ब्रह्म ज्योति कृष्ण के जो जो दिव्य रूप है उससे प्रकाशित होती है, मगर ब्रह्म ज्योति जो है वो कृष्ण के अंदर स्थापित है। 14वें अध्याय में कृष्ण ने ये श्लोक बोला है। क्या है वो श्लोक? ब्रह्मणो अहम प्रतिष्ठा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम। मतलब होता है कि ये जो ब्रह्म ज्योति है ये मेरे अंदर स्थापित है, ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम। पुरुष अपनी समझ और क्षमता के अनुसार निष्कर्ष पर पहुंचने की आदी होते हैं, लेकिन भगवान हमारी सीमित समझ के अधीन नहीं है। उपनिषद में चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान के पास नहीं जा सकता है। तो हाँ, इसीलिए उपनिषद दोबारा मैं रोज ये याद दिलाती हूँ कि इसीलिए उपनिषद शब्द का अर्थ होता है कि जो ऐसा ज्ञान जो गुरु के पास बैठकर समझना। हम अपने मनोबल से ये ज्ञान नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम जो भाषा है वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें छिन्न मतलब है, छिन्न भाव है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम गुरु के पास बैठकर ये बात समझें कि क्या हो रहा है। और जैसे इसका ये स्टोरी आई थिंक सबको मालूम है कि जो मेंढक था, एक मेंढक जो था वो कुएं में रहता था, और दूसरा मेंढक जो था वो वहां से आया था, ओशन से, सागर से आया था अपने दोस्त को मिलने। और कुएं वाला मेंढक जो सागर है उसका जो साइज है वो इमेजिन कर रहा था अपने कुएं से तुलना करने की। ये कहानी सबको मालूम है, राइट? आई डोंट हैव टू गो। जी माता जी। जी माता जी। क्या कोई ऐसे हैं जिनको मालूम? बता दीजिए माता जी, बता दीजिए। तो ये जैसे एक नहीं मेंढक पता था, माता जी। वो कुएं में बैठा था, कुएं में रहता था। उसने अपना पूरा जीवन सिर्फ एक कुएं में बैठकर व्यतीत किया। तो एक दिन उसका दोस्त आया उससे मिलने, जो सागर में रहता था।
तो जब वो आया तो ये कुएं के मेंढक ने अपने मित्र से पूछा कि बताओ ये सागर जो दिख रहा है पीछे, सागर जो है ये कितना बड़ा होता है? क्या ये कुएं से 2 गुना ज्यादा होता है? नहीं नहीं, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। अच्छा, क्योंकि कुएं के मेंढक ने कुएं के अलावा कुछ देखा नहीं था, तो उसको लगा कि सब कुछ कुएं से ही उसकी तुलना होनी चाहिए। तो उसने कहा अच्छा 4 गुना होता है? नहीं 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 नहीं, सागर बहुत 4 गुना से भी बड़ा। 10 गुना होता है? ओ 10 गुना से बड़ा। मतलब कहने की बात है कि उसको मेंढक कुएं के अलावा उसकी कोई और तुलना रखने की क्षमता नहीं थी। वैसे ही बद्ध जीव जो होता है वो अपनी क्षमता से ये सोच नहीं सकता कि कृष्ण कितने शक्तिमान है और कृष्ण का रूप कैसा है, उनकी लीलाएं कैसी हैं, उनकी गुण क्या है। क्योंकि हम अपने अपने अनुसार किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के आदी होते हैं, तो उसको उन्होंने रिफ्यूट किया है वो आइडिया कि ऐसे नहीं करना चाहिए। ओके, फिर भगवद गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि बड़े बड़े देवी देवता और बहुत बड़े बड़े संत मुझे नहीं जान सकते। ना तो देवी देवता गण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तो कृष्ण को समझ पाना बहुत मुश्किल है, मगर ये मुश्किल काम बहुत आसान हो जाता है। किस प्रकार से, कैसे आसान हो जाता है ये मुश्किल काम? कृष्ण की भक्ति से, गुरु की कृपा, एक काम भक्ति और गुरु की कृपा, हाँ, गुरु की कृपा से और आत्म साक्षात्कार, उन्हीं की कृपा से ही जान सकते हैं माता जी। क्योंकि कृष्ण की भक्ति से, गुरु की कृपा से, शास्त्रों के अध्ययन से, शास्त्रों के अध्ययन से और हमारी इंटेंस डिजायर होनी चाहिए, भक्तों की संगति से, हमारी इंटेंस डिजायर से, भक्तों के संग से। ओके, और हमारी तीव्र इच्छा होती है माता जी जानने की, तो अपनी इच्छा से। हाँ, ये हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। ओके, और आत्म साक्षात्कार, भगवान की कृपा से माता जी, कृष्ण की कृपा से ही हम यहाँ जान पाते हैं, कृष्ण की कृपा से भी। और शैला माता जी, आप क्या बोल रहे हो? प्रेम भक्ति माता जी, प्रेम भक्ति से। अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं। और सो नाइस। भक्ति से, साधना से और सेवा से। सो भक्ति, डिसिप्लिन, सर्विस एंड मर्सी। सो कुछ चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे को उसकी वो दी गई है कि हम साधना भक्ति कर सकते हैं, सेवा करने का भाव रख सकते हैं और गुरु के पास अप्रोच कर सकते हैं। और कुछ चीजें जो हम नहीं कंट्रोल कर सकते मगर मांग सकते हैं, अब वो है गुरु की मर्सी, और भक्तों का संग भी कर सकते हैं। इसलिए केवल ऑनलाइन क्लास या सिर्फ क्लास में बैठना मंत्र महामंत्र से से भक्ति नहीं होती। बहुत गैप हो सकता है कि हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, पठन पाठन करते हैं और किस प्रकार के भक्त होते हैं। ये डायरेक्टली रिलेटेड चीजें नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छी क्लास दे सकता है वो बहुत अच्छा भक्त भी है, मगर ऐसा नहीं होता है। उसके मार्कर सिर्फ एक ही नहीं होता है। जैसे आप एक स्टूडेंट है, तो क्या एक अच्छा स्टूडेंट होने का मतलब सिर्फ यही है कि उसके बहुत अच्छे टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं? यही होता है क्या? नहीं माता जी, नहीं माता जी, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग और गुरु की आज्ञा का भी पालन करना आना चाहिए उसे, जो गुरु बोल रहे हैं, मैनरिज्म और सब।
बहुत सारी चीजें। अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, मैनर डिसिप्लिन होना चाहिए, राइट। और कॉन्डक्ट दूसरों के साथ उनका, उस बच्चे का क्या बिहेवियर है, चाहे वो फर्स्ट आते हैं क्लास में या स्कूल में, मगर वो बाकियों को बहुत नीचा दिखाते हैं, तो वो कोई अच्छा स्टूडेंट तो नहीं है। तो इसी प्रकार से सिर्फ एक ही पैरामीटर काफी नहीं है कृष्ण का भक्त बनने के लिए, कि हम बहुत अच्छी क्लास दे देते हैं या क्लास ले लेते हैं या शास्त्र पढ़ लेते हैं या श्लोकों का उच्चारण कर लेते हैं तो बहुत अच्छे भक्त हो गए। ऐसा कुछ मार्कर नहीं है। एक्चुअली सबसे ज्यादा मार्कर होता है कि गुरु का आदेश का पालन किस प्रकार से करते हैं और अपना कैरेक्टर किस प्रकार से हम बिल्ड करते हैं। ठीक है, आप सो डोंट गेट ब्लाइंडेड। हमें अंधा नहीं बन जाना चाहिए एक ही बात से कि शास्त्रों का ज्ञान हमें कितना है। वो सिर्फ एक सीढ़ी है अल्टीमेट स्थान तक पहुंचने के लिए। तो संपूर्ण का प्रत्येक भाग और अंश भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए किसी विशेष ऊर्जा से संपन्न है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह व्यक्तित्व आत्मा की अपनी कोई पहल नहीं है। जब कोई व्यक्ति इस पहल या सक्रिय प्रकृति को बुद्धि के साथ ठीक से उपयोग करता है, वह समझकर कि सब कुछ भगवान की शक्ति है, वही ईशावास्य प्रिंसिपल जो हमने पहले सीखा था, वह अपनी मूल चेतना को पुनर्जीवित कर सकता है। लेकिन जब जीव भगवान की इच्छा से तहत अपनी विशेष गतिविधियों को भूल जाता है तो उसे माया भ्रम में माना जाता है। मतलब जब तक हम कृष्ण को याद रखते हैं तब तक हम माया के बाहर होते हैं, और जैसे ही हम भूल जाते हैं तब हम माया में घुस जाते हैं। तब हम ये भूल जाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है इस जीवन का। ओके, सो संपूर्ण ज्ञान कृष्ण की शक्तियों का उपयोग मुक्ति और बंधन के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, जैसे आग है उससे खाना भी पका सकते हैं और उससे आग भी लगा सकते हैं। तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस क्या कर रहे हैं। खाना पका रहे हैं जिससे हमारे जीवन में और ऊर्जा होगी, हमें बल मिलेगा बुद्धि में, शरीर में, या फिर हम उससे आग लगा रहे हैं जिससे हम खत्म ही कर रहे हैं। तो कृष्ण की हम कौन सी शक्ति में स्थापित होने का प्रयास करके कृष्ण को समझते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कुछ लेवल तक। जीव को दंडित करने के लिए जैसे शक्ति का उपयोग ताप और शीतलन के लिए किया जाता है, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे हम एसी चलाकर ठंडा भी कर सकते हैं और हीटर चला के गर्म भी कर सकते हैं। सो प्रभु के उसी के द्वारा जाना जाना चाहिए जिससे विनम्र रवैये अपनाएं। संपूर्ण ज्ञान कृष्ण के गुणों का ज्ञान, उनकी शक्तियों का ज्ञान, उनकी इच्छा से ये शक्तियां कैसे कार्य करती हैं। ठीक है, सो एक इलेक्ट्रिसिटी से हम पंखा भी चला सकते हैं या हीटर भी चला सकते हैं। इसीलिए हम इस ज्ञान को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, हम कृष्ण के पास जाते हैं या फिर हम कृष्ण की बहिरंग शक्ति में स्थापित होकर उनसे और दूर जाते हैं। ओके, सो ये वाले श्लोक में हमने पढ़ा कि कृष्ण की जो विरोध, जो अपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, जो विरोध युक्त शब्द हैं, या थैंक यू, विरोधाभाव गुण उन्होंने बताए हैं। दो हैं, एक क्या है कि कृष्ण जो है वो अपने कभी चलते नहीं है मगर सबसे तेज भागते हैं, और दूसरा के एक जगह पर स्थापित रहते हैं मगर ऐसी देवी देवताओं को भी कंट्रोल करते हैं जो हवा और वायु, मतलब नॉट हवा और वायु, हवा और बारिश, दोनों चीजें हर जगह भेजते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चलते नहीं मगर भागते हैं, और एक जगह पे है मगर इतने पावरफुल डेमीगॉड्स को कंट्रोल करते हैं। आई गो टू द नेक्स्ट वर्स। किसी को कोई चौथे वर्स में श्लोक में कोई प्रश्न है तो भी बता दीजिए। ये कौन है? ये कौन है? बिहार राधा रमन तो गए नहीं इसलिए तो बाके बिहारी को ही जानते हैं। राधा रमन।
अच्छा, ये कौन से गोस्वामी को ये प्रकट हुए थे? गोपाल गोस्वामी माता जी। गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी माता जी। गोपाल भट्ट गोस्वामी। वेरी नाइस। श्री राधा गोविंद को नमस्कार करते हुए, प्रभुपाद को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो 5वें श्लोक में इसमें चर्चा को जारी रखा जाता है कि भगवान के पास अकल्पनीय शक्तियां हैं और उन्हें उन लोगों के लिए अनजान बनाती हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते। सो कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम स्तेव बचामी हम। जिस प्रकार से जो मुझे जानना चाहता है, मैं उसको उसी प्रकार से नजर आता हूँ, उसी प्रकार से मैं उसके पास चाहता हूँ। ओके, ऐसे भक्त जिन्होंने पहले श्लोक नहीं पढ़ा था वो हाथ खड़ा कर ले, तो वो ये पढ़ सकते हैं। तदेत जाति तदेत जाति। सुरेखा माता जी को है, जो पहले पढ़ चुकी है वो वाला श्लोक, वो दोबारा नहीं हाथ खड़ा करना। I want हरे everyone कृष्ण to- माता जी। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। मीना गौतम माता जी। तदेजति तन्नयजति तद दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य यासस्य बाह्यतः। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। रीना माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। तद्देजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तद्दु सर्वास्य बाह्यत। धन्यवाद माता जी। वेरी नाइस। शैला उपाध्याय माता जी। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। हरे कृष्ण धन्यवाद माता माता जी। रंजना मिश्रा माता जी। हरे कृष्ण जी। तदेजति तन्नेजति तद् दूरे तदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तद् सर्वस्यास्य बाह्यतः। धन्यवाद माता जी। सविता पनवर माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। कृष्ण। अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। वे बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। वह सबके भीतर है फिर भी वह सबके बाहर भी है। सो 3 विरोध भाषा का बयान है यहाँ पे। चलते हैं मगर नहीं भी चलते, बहुत दूर है मगर पास है, अंदर भी है मगर बाहर भी है। ये पास टाइम का नाम क्या है जो मैंने फोटो दिखाई? जब मैंने ये स्लाइड्स बनाई थी तो मैं ये सोच रही थी कि ये विरोध भाषा कहाँ पर हम पढ़ा सकते हैं। बस सच ए नाइस टाइम। क्या कौन सा है ये पास टाइम? बताया था माता जी आपने। साक्षी गोपाल। साक्षी जी। धन्यवाद साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल। सो वो चलते हैं मगर नहीं भी चलते, दूर भी हैं मगर पास भी हैं, अंदर भी हैं मगर बाहर भी हैं। और ये कौन है? ये बच्चा कौन है? माता जी परीक्षित महाराज को बचाने के लिए जब उत्तरा के घर में भगवान प्रकट हुए। वेरी नाइस। धन्यवाद। भगवान के वास भौतिक आकाश से परे है, इसलिए इतनी दूर होते हुए भी वह हमारे सामने मन की गति से अवतरित होते हैं। फिर भी जब हमारे सामने होते हैं तो हम उनकी अपेक्षा करते हैं, जैसे उसे एक नश्वर सामान्य व्यक्ति के नश्वर जब जो नष्ट हो सकता है सामान्य व्यक्ति के रूप में मानते हैं। मतलब अगर वो कृष्ण जो थे वो जब स्वयं इस पृथ्वी पर थे तो ऐसे कितने लोग थे जो कृष्ण को जानते थे कि ये कृष्ण है? बहुत कम, मतलब उंगलियों पे गिना जा सकता है। क्योंकि हम जो एक बद्ध आत्मा होती है
जैसे उसके अंदर एक क्वालिटी होती है ना, आत्मा वन मन्यते जगत, मतलब हम जैसे हैं वैसा ही हम दूसरों को समझते हैं। हम इसीलिए जो 4 डिफेक्ट्स होते हैं, जो 4 कमियां हैं, वो एक बद्धात्मा में कौन कौन सी कमियां हैं? एक बद्धात्मा उनकी त्रुटि करता है, मोहग्रस्त होता है, भ्रमित होता है, पूर्ण है, रहता है और चीट करता है, धोखा देता हाँ, धोखा देने की प्रवृत्ति, त्रुटियां निकालता है। रीना माता जी। माता जी उसकी इंद्रियां अपूर्ण है, वो गलतियां करता है, वो मोहग्रस्त है और धोखा देने की प्रवृत्ति है। वेरी नाइस। सो इंद्रियां जो है हमारी वो है कम है, पूर्ण नहीं है, तो हम समझ नहीं पाते। हम अब सोचते हैं कि हम जहां तक हम देख सकते हैं वहीं तक ब्रह्मांड है, उसके आगे कुछ नहीं है, या फिर हम अगर नहीं देख सकते तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ऐसे जीवन व्यतीत करके हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। कृष्ण को समझना तो दूर की बात है, हम कृष्ण की ये बाहिरंगा शक्ति को ही नहीं समझ सकते, नेचुरल मटेरियल नेचर को, या उनकी अकल्पनीय शक्तियां द्वारा निष्पादित पारलौकिक गतिविधियां हैं। कृष्ण इन सारी विरोध भाषाओं और समझ से दूर परे हैं। इस तरह वे विरोध भाषा केवल उनकी अकल्पनीय शक्तियों को इंगित करने का काम करता है। सो कृष्ण सभी विरोध भाषाओं से परे हैं। जैसे प्रभुपाद को तार्किक प्रश्न के साथ चुनौती दी गई थी, क्या भगवान कुछ इतना भारी बना सकते हैं जो उसे उठा ना सके? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, वैसे इसे ब्रह्मांड को बनाते हैं और फिर उसे उठाते हैं। तो उन्होंने मतलब कृष्ण प्रभुपाद से ये प्रश्न पूछा गया था कि क्या भगवान कुछ ऐसा भारी बनाते हैं फिर उसको वो उठा ना सके, जैसे हम ऐसे काम करते हैं, कई बार करते हैं ना, जैसे हम अपने घर में सामान भर लेते हैं और फिर हम उसको संभालने में असमर्थ होते हैं। नॉट एवरीबडी बट मोस्ट लोग, घर में हमेशा कोई ना कोई ऐसा कोना होता है जहाँ पर सफाई मतलब हो सकती है, दिन प्रतिदिन ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी माता जी, सोफे नहीं खिसका सकते ड्राइंग रूम के। मतलब हम अपने जीवन में ऐसा कुछ कर लेते हैं कि हम अब कुछ ले लेते हैं, बना लेते हैं या भर लेते हैं, फिर हम उसको मैनेज नहीं कर सकते, फिर कि इतनी जरूरत क्या थी। मगर कृष्ण जो है वो ऐसे नहीं है, जो बनाते हैं और बना के उसको फिर हवा में टांग भी देते हैं, मगर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम कृष्ण को अपनी सोच और समझ के अनुसार समझने जाएंगे तो कभी भी नहीं समझ पाएंगे, चाहे हमारी जो समझने की जो गति है वो हमारे मन या फिर जो वायु है उससे मैच कर जाए। जो मन की गति है, श्रीमद् भागवतम में समझाया जाता है, प्रभुपाद बोलते हैं मन जो है वो 900 माइल पर सेकेंड की स्पीड से भागता है। सो इतनी 900 माइल मतलब कितना हो गया, अराउंड 1600 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इतनी दूर इतनी तेज भागकर भी हम कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं पकड़ सकते। मगर हम ये देखते हैं कि कृष्ण की जो लीला है, दामोदर लीला, उसमें वो यशोदा माई से वो पकड़े भी गए और बांधे भी गए। तो ऐसे कैसे हो गया? सो असुरों का जो अंत है वो फिर मतलब अंधकार में जाना पड़ता है, क्योंकि हम रियल चीज तक कभी पहुंच नहीं पाए। सो अपने सीमित ज्ञान कोश के साथ हम इस तरह की अंत विरोधों को समायोजित नहीं कर सकते, इसलिए हम अपनी सीमित समझ की शक्तियों के संदर्भ से भगवान की कल्पना करते हैं। यानी मायावाद स्कूल अव्यक्त को स्वीकार करता है और व्यक्तिगत विशेषताओं को अस्वीकार करता है, क्योंकि उनके लिए वो कन्वीनियंट है ना। जो मायावादी है उसके लिए वो बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि वो ये सोच सकता है कि भगवान जो है वो उसमें कोई पर्सनालिटी नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है। क्योंकि अगर जैसे ही व्यक्तित्व आएगा उसी समय ये अकल्पनीय शक्तियां आ जाएंगी, और अकल्पनीय शक्तियां जो है वो उनकी समझ से दूर है, तो इसलिए भगवान को ही जीरो बना दो, आसान है। वो बोले ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सो बांसुरी नहीं बजानी तो बांस ही मत उगाओ,
मतलब भगवान के अगर व्यक्तिगत शक्तियों को समझना नहीं है तो भगवान को ही ब्रह्म ज्योति बना दो बस। सो भगवान स्कूल भगवत स्कूल पूर्ण गर्भदान व्यक्तिगत और अव्यक्तिक दोनों को प्रदान करता है। जैसे हम जो संस्था में कृष्ण को समझने की प्रयास करते हैं, ये है वो श्लोक ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, जहाँ कृष्ण बोलते हैं कि मैं जो हूँ वो ब्रह्म ज्योति का कारण हूँ। और क्यों हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से कृष्ण को समझता है, क्योंकि हम अलग अलग मनोभाव से कृष्ण के पास जाते हैं। और कृष्ण ने ये बात खुद भी बोली है भगवद गीता में। ये येलो कलर क्यों है? आई एम सॉरी। कि चौथे अध्याय 11वें श्लोक में वो बोलते हैं कि अपने भक्त के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वह भक्त के समर्पण ही की डिग्री पर निर्भर करता है। सो प्रभु अपने आप को किसी और के सामने प्रकट नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, लेकिन केवल उन आत्माओं को खुद को दिखाने का अधिकार रखते हैं जो उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं। इस प्रकार समर्पित आत्मा के लिए वे हमेशा पहुंच के भीतर होते हैं, जबकि आत्मसमर्पण ना करने वाले के लिए वे हमेशा दूर रहते हैं और उससे संपर्क नहीं किया जा सकता। हम भी तो ऐसे ही है ना, हम भी तो ऐसे ही हैं। हमारे अंदर भी तो यही कृष्ण की क्वालिटी गुण है कि अगर हमारे साथ कोई मित्रता का भाव रखता है तो वो हमारे बहुत सारे सीक्रेट्स, हमारे टैलेंट्स हम उसको दिखा देते हैं। मगर जो हमारी तरफ दुश्मनी का भाव रखता है या हमें पसंद नहीं करता, तो हम उसको अपने बारे में कुछ ज्यादा बताना पसंद नहीं करते। करते हैं? नहीं माता जी, जी माता जी, जी माता जी। हम भी तो, मगर सोचने की बात है कि हम ऐसे क्यों हैं? हम ऐसे इसलिए हैं क्योंकि कृष्ण वैसे हैं। जैसे होता है, जैसा बाप वैसा बेटा, वैसे ही जैसा भगवान वैसे ही हम, मतलब कैरेक्टर वाइज। ये नहीं कि हम भगवान बन गए, मगर क्योंकि हमारा जो कारण है, उनके अंश हैं, हम उनके अंश हैं। हाँ, तो उसको तो हम अपने जीवन को भी उतना ही एक्सपोज करते हैं जितना जिस प्रकार का हमारा दूसरे व्यक्ति से संबंध होता है, उतना ही वो हमारे बारे में जान सकता है। मगर कृष्ण भी वही करते हैं। तो हमारे अंदर वो क्वालिटी कहाँ से आई? कृष्ण से आई। जैसे राधा रानी है, वो इतनी ज्यादा समर्पित है कि वो एक मधुमक्खी को देखकर कृष्ण को याद करती हैं। उनकी समाधि वो कृष्ण के पास पहुंच जाती है मधुमक्खी को देखकर। हम में से ऐसे कैसे कितने लोग हैं जो एक मक्खी या मधुमक्खी को देखकर कृष्ण को याद करने लग जाते हैं और बहुत डीप मेडिटेशन में चली जाती हैं, और फिर उसको मैसेज देती हैं और फिर और कृष्ण की बुराई करती हैं, कंप्लेन करती हैं, फिर उनको मैसेज भेजने के लिए उस मक्खी को बोलती है, वो भी सुनती रहती है, वो भी कहीं नहीं जाती, वो मधुमक्खी भी वहीं बैठी रहती है। So it's such a deep meditation, to become Krishna conscious. So निर्गुण और गुण, दोनों चीजें हैं, सगुण और निर्गुण विशेषताएं के संबंध में दो शब्द शास्त्रों के अक्सर प्रभु पर लागू होते हैं। सगुण मतलब गुणों के साथ और निर्गुण मतलब गुणों के रहित। कौन सा वो श्लोक है भगवद गीता में? निर्गुण जहां पर प्रभुपाद समझाते हैं कि निर्गुण शब्द का अर्थ ये नहीं है कि कोई गुण नहीं होना। निर्गुण शब्द का अर्थ होता है कि जिसमें कोई भौतिक गुण नहीं है, वो सारे गुण जो हैं वो आध्यात्मिक हैं। उन गुण जो है शब्द, उसके काफी मतलब होते हैं। कोई मतलब मालूम है आपको? जो गुण शब्द है उनके क्या क्या मतलब होते हैं, क्या अर्थ होता है शब्द का, गुण का? गुण यानी रस्सी या बंधन भी होता है। जैसे 3 गुण है प्रकृति के, 3 गुण, तो वो भी हमें बांधते हैं, वो एक मीनिंग है। वेरी नाइस। गुण का शब्द होता है, ये तो 3 जो गुण है प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण, क्वालिटी, जिसको हम क्वालिटी बोलते हैं। और गुण का अर्थ बंधन भी होता है, रस्सी भी होता है।
तो सो मगर जो गुण का शब्द है वो निर्गुण जो है वो उसमें ये कृष्ण की वो क्वालिटी है कि वो इन 3 गुणों से ऊपर है, इन 3 गुणों को वो कंट्रोल करते हैं। सो सगुण का अर्थ ये नहीं है कि भगवान को भौतिक रूप धारण करना चाहिए और भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर भगवान को इस भौतिक जगत में आना है तो उनको इन 3 गुणों का अधीन बनना पड़ेगा। जैसे हमको अगर समुद्र में जाना है, ठीक है, तो हम ऐसे तो नहीं जा सकते ना साड़ी वाड़ी पहन के, हील वील पहन के, ऐसे बाल बाल खोल के घुस जाओ समुद्र में, जा सकते हैं? नहीं माता जी। तैयारी करनी पड़ेगी ना, काफी तैयारी करनी पड़ेगी। तो क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जाने से पहले थोड़ी तैयारी करनी होगी। मगर कृष्ण के लिए ऐसा नहीं है कि उनको अगर जो भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में घुसना है तो काफी तैयारी की जरूरत है उन्हें। 3 गुणों में कैसे एक्ट करना है, कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए बार बार ये जो ना इल्यूजन, जो मोह ग्रहित जो दोष है वो बार बार इन श्लोकों में बताया गया कि कृष्ण को अपने मन से अपने बलबूते पे समझने का गलती नहीं करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए जैसे हमारे आचार्य समझा रहे हैं, अनुपश्यति, राइट? अनुपश्यति शब्द है कि जैसे उन्होंने देखा वैसे देखो, अपनी आंख से मत देखो। सो भगवान किस प्रकार से निर्गुण है उसके लिए भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं में अंतर नहीं है, क्योंकि वे दोनों ऊर्जाओं के स्तोत्र हैं। ये बात आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। कोई ऐसा है जो नहीं समझ सकता अभी? ये वो दोनों ऊर्जाओं के स्तोत्र हैं, दोनों ऊर्जाएं उनसे जन्म लेती हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। इसीलिए उनसे जन्म लेती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कंट्रोल करें। जैसे कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं, नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर हम ये कि हमारे अगर घर में हमारे बच्चे अगर हमें एडवाइस दे रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, तो कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं कि हम तुम्हारे माता पिता हैं कि तुम हमारे माता पिता हो, समझा दो हमें। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आई एम श्योर अमेरिका में भी बोलते हैं यहाँ पे लोग। जी हाँ, जी बोलते हैं। जी एक तो गाना है अमेरिका में, उस दिन ईशा मुझे बता रही थी, क्योंकि मुझे बोलती कि जब वो ये गाना सुनती है तो उससे मेरी याद आती है, आई एम योर मदर, यू लिसन टू मी। सो अगर इस प्रकार से हम चलें कि कृष्ण जो है वो दोनों ऊर्जाओं के, उनको कभी आध्यात्मिक में, कभी वायुरंगा शक्ति में, भौतिक ऊर्जा में जाना पड़े, मतलब तो स्विच करना पड़े, ये ऊर्जा वो ऊर्जा, ऐसा नहीं है। वो अपने जो उनका है उसमें वो हमेशा स्थापित रहते हैं, क्योंकि वो दोनों के कर्ता धर्ता है। सो वह किसी भी समय उनसे प्रभावित नहीं हो सकते जैसे हम होते हैं। यदि हम भौतिक ऊर्जा का उपयोग करके भौतिक ऊर्जा का उपयोग उसके उद्देश्य के लिए करते हैं तो हम भी इससे प्रभावित नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो हमारी जो किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे कृष्ण भावनामृत में, उसके लिए एक बहुत मूल कारण बन जाता है कि हम किस प्रकार से इस भौतिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, क्या उद्देश्य है हमारा। जैसे कि अगर हम सुबह उठते हैं सत्यगुण के समय में, जो सत्यगुण का समय होता है वो सूर्य उदय से पहले होता है। सूर्य का उदय जो होता है वो ऊर्जा लाता है, तो वो ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें उठे भी तो होना चाहिए ना, कि सोते सोते ही आ जाएगी। जैसे कि एक ऐसा होता है कि अगर एग्जाम में फर्स्ट आना है तो किताब को अपने तकिए की तरह बना के सो जाओ तो सारी एजुकेशन घुस जाएगी दिमाग में। ऐसा होता है कि उठ के पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। नहीं, मेहनत करनी पड़ती है माता जी, प्रयास करना पड़ता है। तो उस प्रकार से अगर हमें सूर्य उदय के समय जो उसकी ऊर्जा होती है अगर उसको अपने जीवन में उतारना है तो हमें उठ के खड़े होना चाहिए। उस समय हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन से बांधता है, संबंध उसका स्ट्रॉन्ग करता है। ओके,
और वैसे भी मेरे गुरु महाराज उस दिन समझा रहे थे कि सूर्योदय का जो रंग होता है वो सुनहरी रंग होता है, राइट? सुनहरी होता है ना, पूरा पूरा वो लाल और सुनहरी। लाल सुनहरा। तो वो लाल और सुनहरे क्यों होता है? वो रेफरेंस दे रहे थे, वो राधा रानी के जो चरण कमल हैं उससे रिफ्लेक्शन होती है, उसकी रिफ्लेक्शन है। सो पहले वो रिफ्लेक्शन वो नजर आती है, उसके बाद जो कृष्ण का जो शरीर है जो ब्लू कलर का है, वैसे उस जो स्काई है वो ब्लू होता है, जो आसमान है वो ब्लू नजर आता है सबसे पहले। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स जानने के लिए हमें तपस्या करनी होगी, ना कि अपने मनोभ्रम पर जीवन व्यतीत करना होगा और उसी में मर जाना होगा। टाइम क्या हुआ है? बस कोई घड़ी कुछ नहीं है अभी यहाँ। और ब्रह्म संहिता में 3:20 माता जी, 3:20 इंडिया के। अच्छा, थैंक यू। सो ब्रह्म संहिता में आदिकालीन भगवान गोविंद अपने पूर्ण भाग से सब कुछ में प्रवेश करते हैं। अंधंतरस्थ परमाणु चयंतरस्थम। सुरेखा माता जी क्या है? जी मैं पूरा बोल लूं। एकोप्यसो रचयितुं जगदण्ड कोटि यच्छक्तिरस्ति जगदण्ड चयायदंत अंडांतरस्थ परमाणु चयान्तरस्थं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। हरे इसका कृष्ण। मतलब बताओ। इसका मतलब मैं मतलब वेगली बता सकती हूँ। एकोप्यसो रचयितुं जगदण्ड कोटि, यानी अकेले ने उन्होंने अनेकानेक कोट्यावधि ब्रह्मांडों की रचना की है ना। एकोप्यसो रचयितुं जगदण्ड कोटि, फिर यच्छक्ति रस्ति जगदण्ड चया यदंत, और वे इसके पालन करता सभी कुछ है, मतलब निर्माण करता पालन करता, और वे इसके अंदर के परमाणु में भी वे स्वयं अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ परमाणु रूप में ये हर एक अणु के अंदर भी प्रवेश करते हैं। और ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। चलेगा, श्लोक अच्छा बोला और मतलब चलेगा। ओके, अंतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, तो वह ब्रह्मांड के साथ साथ ब्रह्मांड के परमाणु में भी प्रवेश करते हैं। सो कृष्ण के अंदर वो क्षमता होती है, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। तो इसीलिए हम मोहग्रस्त होकर ये समझते हैं कि मेरे पास नहीं है तो किसी के पास कैसे हो गया। ऐसा नहीं होता कि जो मेरे पास नहीं है वो दूसरे के पास नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कृष्ण के पास ये है और कृष्ण ये हमें भी दे सकते हैं। हम भी कृष्ण को हर जगह देख सकते हैं। ये जो विजन है वो हमें भी मिल सकता है। कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, राइट? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। नहीं, यो मां पश्यति सर्वं स मयि पश्यति, सर्वतः सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सो जो मुझे हर जगह देखता है मैं भी उसे हर जगह देखता हूँ, और ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कभी नहीं खोता और वो मेरे लिए कभी नहीं खोता। सो ये रिश्ता जो है वो म्यूचुअल है। कि अगर हम कृष्ण का प्रेम हमारे लिए इक्वल है, मगर हम तैयार नहीं है उसको इक्वल तरीके से उतारने के लिए। क्या हम इस जीवन में तैयार हो सकते हैं? ये पूरी प्रिपरेशन है हमारे जीवन की। सो हम भूल सकते हैं कि हमें पिछले जन्म में क्या किया, लेकिन क्योंकि भगवान हम इस सारे कार्यों को देखते हैं, परिणाम प्रतिक्रियाएं होती हैं। ये कौन सा मंदिर है? हाँ भाई, जगन्नाथपुरी कौन कौन गया है? और उसके आगे यहाँ कौन कौन गया है? कहीं नहीं गई मंदिर को छोड़कर। मैं भी गई हूँ माता जी जगन्नाथ मंदिर पर। मैं भी गई हूँ। सही है तो ये कौन सा मंदिर है? यहाँ रथ यात्रा जाती है ना, विश्राम करते हैं तो जगन्नाथ स्वामी। गुंडीचा? ये गुंडीचा नहीं है। नर नारायण। नहीं, ये गुंडीचा मंदिर है। नहीं, नर नारायण भी नहीं। ये साक्षी गोपाल का मंदिर है। ओके, श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है कि भगवान का देवता रूप जो है वो 8 प्रकार से प्रकट होता है।
पत्थर, लकड़ी, धातु, पृथ्वी, पेंट, रेत, मन या रत्न। तो हम भगवान को जब अर्च विग्रह के रूप में देखते हैं तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये पत्थर है या ये धातु है या फिर ये लकड़ी, क्योंकि हम पत्थर, धातु, लकड़ी, पेंट, रेत या फिर रत्न ये सब चीजें देख सकते हैं, इसीलिए कृष्ण वो रूप लेते हैं ताकि हम उन्हें उसमें देख सके, नॉट द अदर वे। ओके, कोई प्रश्न है तो फटाफट से हम छठा वर्ष भी कर लेते हैं। थक गए आप लोग? नहीं माता जी, नहीं माता जी। ओके, सो शिवपाद को प्रणाम करते हुए, राधा गोविंद को प्रणाम करते हुए, ओके, जिन्होंने श्लोक नहीं पढ़ा पहले वो हाथ खड़ा कर लें, जिन्होंने पढ़ा है वो रहने दें। सो हम छठे श्लोक में ये पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति की दृष्टि का वर्णन किया गया है जो हर जगह कृष्ण को देख सकता है, महाभागवत। ओके, नीता ग्रोवर माता जी पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानि एव अनुपश्यति सर्वे भूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते गुप्सते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ममता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस्य सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। धन्यवाद माता जी। रोशन राज प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु कृष्ण। नामिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस्य सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। निर्मला माता जी। निर्मला भारती माता जी। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनं ततो न विजुगुप्सते। वेरी नाइस, थैंक यू माता जी, बहुत बढ़िया। अनुवाद शिवपाद के द्वारा। शिवपाद की जय। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है वह समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। महाभागवत की परिभाषा है ये कि महान व्यक्तित्व जो कृष्ण के संबंध में सब कुछ देखता है, कृष्ण हर जगह व्यापित हैं और वह हर चीज के पीछे हैं। वह किसी भी चीज से घृणा नहीं करता और यह चिंता या भ्रम में नहीं रहता। ये नारद मुनि है और नारद मुनि जो है वो प्रहलाद महाराज की मदर को श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे हैं, मगर वो सो गई और प्रहलाद महाराज ने सुन लिया। कनिष्ठ अधिकार, मध्यम अधिकार, उत्तम अधिकारी, ये हम पहले भी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृता में पढ़ चुके हैं। इस उपनिषद के अनुसार कनिष्ठ अधिकारी वो होता है जो सिर्फ नाम ये सोचता है कि केवल मंदिर में भगवान की उपस्थिति है, मंदिर के बाहर भगवान उपस्थित नहीं है, और उसको दूसरे भक्तों से संबंध बनाना नहीं आता। वह केवल विषय देखता है, नरम और लचीला विश्वास होता है और शास्त्रों के निष्कर्ष में परिचित नहीं होता है। ऐसे कनिष्ठ अधिकारी की हो सकता है कि पहली दीक्षा भी हो, हरिनाम दीक्षा भी हो चुकी हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हरिनाम दीक्षा लेने के बाद भी हम उत्तम अधिकारी या मध्यम अधिकारी हो गए, नहीं, क्योंकि नाम में होली नेम या हरि नाम में उसका विश्वास होता है, मगर बाकी क्वालिटीज नहीं होती हैं। अभी मध्य में जा सकते हैं। मध्यम अधिकारी दूसरी दीक्षा जनरली हो ही होती है, अर्चना भाव में
वो जानता है मध्यमाधिकारी के जो भगवान है उनकी सेवा अर्चना कैसे करनी है। और फिर हम ये बात जानते हैं कि वो 4 तरीके के संबंध होते हैं। कौन से होते हैं 4 तरीके के संबंध मध्यमाधिकारी के दूसरे लोगों से? कैसे होते हैं? माता जी भक्तों को मित्र बनाते हैं और पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर उनको पूजते हैं। ओके। अज्ञानी की प्रति दया दिखाते हैं और प्रकृति से ईर्ष्यालु हैं उनसे दूर रहते हैं। जो ईर्ष्यालु होंगे उनसे दूर रहते हैं। ओके, थैंक यू। और कोई? मीना माता जी दीजिए। माता जी वो एक तो व्यक्तियों के बीच में कि 4 श्रेणियों के जैसे वो लोग हैं, उनमें कोई अंतर नहीं मानते, परमेश्वर को मानते हैं, वे भगवत भक्त होते हैं। वे अबोध जिन भगवान मतलब जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है उनसे दूर रहते हैं। नास्तिक जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते और भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। मध्यमाधिकारी इन 4 श्रेणियों के मनुष्यों से पृथक पृथक प्रकार से बर्ताव करते हैं। भगवान को प्रेम करते हैं कि पात्र मानकर उनकी ईश की पूजा करते हैं और भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करते हैं और अबोधों के हृदय में गुप्त भगवत प्रेम को जगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन नास्तिकों के पास नहीं जाते और जो भगवान के नाम से घृणा करते हैं उनसे भी दूर रखते हैं। माता जी धन्यवाद माता जी। तो 4 भगवान को कृष्ण की वो कृष्ण को सेवा करते हैं, प्रेम से सेवा करने का प्रयास करते हैं। जो उनके समान होते हैं भक्त उनसे मित्रता करते हैं। समान जो होते हैं उनके लेवल पे जो होते हैं, जो इनोसेंट भक्त होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं इस ज्ञान को लेने के लिए, मगर उनको पता नहीं होता जेन्युइनली, उन पे वो दया भाव रखते हैं, उनको समझाते हैं। और जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं या भक्तों से ईर्ष्या करते हैं उनसे वो दूर रहते हैं। वो ईर्ष्या के बदले ईर्ष्या नहीं करते, इरिटेशन के बदले इरिटेशन नहीं दिखाते, पर एक बाउंड्री बना के रखते हैं। ओके। जो मध्यमाधिकारी होता है वो प्रीचर होता है और कृष्ण में दृढ़ विश्वास होता है और शास्त्र में भी दृढ़ विश्वास होता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि मध्यमाधिकारी भक्त शास्त्र से संदर्भ ना दे सके, मगर वो अपने विश्वास से नहीं हटता, उसको नहीं हटा सकते। चाहे वो दूसरे को कन्विंस कर सके या नहीं कर सके वो दूसरी बात है, मगर वो अपने अंदर पूरी तरीके से कन्विंस्ड होता है। उत्तम अधिकारी वो भक्त होता है जिसको कृष्ण के अलावा कुछ नजर नहीं आता। उत्तम अधिकारी दूसरे व्यक्ति के या दूसरे जीव जंतु के शरीर में इंटरेस्टेड नहीं होता, उसकी जो अट्रैक्शन होती है वो आत्मा में होती है। तो वो उत्तम अधिकारी जो होता है वो किसी भी तरीके से शास्त्रों से संदर्भ देकर हमें ये कन्विंस कर सकते हैं 100%, 100% समय के कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, जैसे श्री प्रभुपाद। उत्तम अधिकारी जो उत्तम अधिकारी की नकल करते हैं उनसे बचना चाहिए। उनसे बचने की सबसे अच्छी बात है, यदि हम उन्हें प्रचार करते हैं तो वह सोच सकते हैं कि आप उनसे ईर्ष्या करते हैं। यदि आप उनकी अपेक्षा करते हैं तो उन्हें एहसास हो सकता है कि वह कितने उन्नत नहीं है। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उनको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है और उनको उनसे आर्ग्यू करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अनुपश्यति एक शब्द है। आई डोंट थिंक इतना बिजी स्लाइड है, इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए था। सी इफ आई कैन मॉडिफाई। अनुपश्यति जो शब्द है उसमें अनु शब्द का होता है मतलब होता है पीछे 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 चलना, और पश्यति मतलब क्या होता है देखना। किस प्रकार से वो हम किस चीज को देख रहे हैं। अनुपश्यति, sorry, I want to reorder it because it's मुनीराम। हम कृष्ण भावनामृत में किस प्रकार से
कृष्ण को देखें, तो किसका हम किसको, क्या हम अपनी आंखों से देखें, क्या हम अपनी समझ से देखें, क्या हम अपने ज्ञान से देखें? नहीं, हम उस दृष्टि से देखें जो दृष्टि हमें आचार्यों ने, गुरु ने दी। वो हम गुरु वंदना में गाते हैं, राइट? चक्षुदान दिलो जिए, जन्मे जन्मे प्रभु सिए, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। और प्रभुपाद की जो स्तुति है उसमें भी हम ये गाते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजना शलाकिया। इन चीजों का मतलब क्या होता है, क्या अर्थ है इसका? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया, चक्षु अज्ञान का अंधकार मिटाने के लिए ज्ञान के चक्षु, ज्ञान रूपी चक्षु से। सब लोग साथ में बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। इफ यू कैन रेज योर हैंड। सॉरी, मुझे नहीं समझ आया। माधवी मणिमयी माता जी, यस माता जी। हाँ जी माता जी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के अंधकार से जो हमारी आंखें अंधी हुई होती हैं, उनको अपनी ज्ञान शलाखाओं से खोलने का कार्य जो होते हैं वो गुरु करते हैं। ज्ञान अंजन रूपी शलाखाओं से वो हमारी आंखों को खोलने का काम करते हैं, गुरु जो होते हैं। वेरी नाइस। आचार्य। सो मतलब प्रभुपाद इसका मतलब समझाते हैं। थैंक यू माता जी के। मेरा जन्म एकदम अज्ञान तिमिरंधस्य, सो अज्ञान और ऐसा मोड ऑफ इग्नोरेंस जो तिमिर, बहुत अंधकार में हुआ था। ज्ञानांजन शलाकया, आपने मुझे वो ज्ञान दिए। चक्षुरुन्मीलितम येन, उस ज्ञान से मेरी दृष्टि जो है, दृष्टि प्रकाशित की। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार। सो ऐसा नहीं कि हम इस आंख से जो देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, और या फिर जो अपनी ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रियों का प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उससे हम कृष्ण समझ में आ जाएंगे, नहीं। राइट? सो किसी भी चीज, किसी को चीजों को उस तरह से नहीं देखना चाहिए जैसे वह नग्न आंखों से नजर आती हैं, बल्कि उच्च दृष्टि अपने आचार्यों के अनुसरण में रहकर सीखना चाहिए। That's what it means in nutshell. So देखने के दो स्तर होते हैं। एक है कि मैं देखता हूँ और मैं सुनता हूँ और स्वीकार करता हूँ, दिल से देखता हूँ। अधिकार को स्वीकार करना देखने का एक तरीका है। इस भौतिक संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हृदय की स्थिति के अनुसार हम अनुभव कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता चीजों को उचित परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता। सो बेसिकली हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हम प्रत्यक्ष जो हमें नजर आ रहा है उससे देख सकते हैं, और दूसरा है कि हम सुन कर देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछे कि बताओ कि वृंदावन में जो केशी घाट है वो कैसा है, तो एक तरीका है चले जाओ और देख लो कैसा है। मगर दूसरा तरीका है कि जाने से पहले सुनो उसके बारे में कि कैसा है, कहाँ पर स्थापित है, गंगा के जमुना के कौन से तट पर स्थापित है, उसके पास में एक कदम्ब पेड़ है जहाँ से कृष्ण ने खड़े होकर गोपियों के वस्त्र हरण किए थे, और वो उस घाट पे केशी नामक असुर का युद्ध का संहार किया था। तो और केशी घाट में जाकर हम जो है जमुना के किस कोने को देख सकते हैं। वहां से हम राधा मदन मोहन का मंदिर पीछे पड़ता है, और राधा बांके बिहारी के लिए ये गली यहाँ से जाती है। तो ये सुनते हैं, तो वो सुनकर भी तो एक तरह से हम देख ही रहे हैं, राइट? तो जब हम सुनकर देखने जाएंगे तो हमारी जो देखने की क्षमता है वो ज्यादा डीप होगी, ज्यादा गहरी होगी। होगी कि नहीं होगी? या तो खड़े होकर देख लो, सुनो और वहां जाओ और फिर उसे देखो। सो उसी प्रकार से कृष्ण को देखने के लिए हमें कृष्ण के बारे में सुनना होता है। फिर हम कृष्ण को अपने कानों के से जो सुना उससे देख सकते हैं, सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते। जैसे अगर ये एक पजल है कि इसमें बताइए इस हाथी के कितने पैर है, 4 है, 8 है, 16 है, कितने। सो हर एक का उत्तर अलग होगा कि कितने हैं, बिकॉज इट इज सपोज टू बी एन ऑप्टिकल इल्यूजन। मैंने डाला था ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन क्योंकि हम हर एक अलग अलग पैर काउंट करेगा।
मगर हम आचार्यों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हम कोई भी प्रश्न अपने जीवन का उत्तर कर सकेंगे। कोई भी प्रश्न किसी भी स्थल पर खड़े होके हम उसका उत्तर ढूंढ सकेंगे अगर हम आचार्यों के अनुपश्यति रूप में देखेंगे चीजें। ओके, किसी को कोई प्रश्न है? अदरवाइज विल गो टू क्वेश्चन आंसर्स।